दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में अडानी साहब खूब चर्चा में हैं। कोई कह रहा है कि अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कह रहा है अडानी बैंकरप्ट हो चुका है, कोई कह रहा है अडानी देश छोड़कर भागने वाला है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये हंगामा बरपा क्यों है। क्या वाकई गौतम अडानी साहब ने कोई हेराफेरी की है या उन पर ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि भाई अगर आग नहीं होती तो धुआं नहीं निकलता, धुआं तो तभी निकलता है जब आग होती है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात तो जरूर है जो ये हंगामा हुआ है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको यह समझाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, अडानी साहब ने किया क्या है। देखिए, हिंडनबर्ग ने 103 पेज की एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि भाई गौतम अडानी साहब अपने बिजनेस में हेराफेरी कर रहे हैं। अडानी साहब अपनी कंपनी के शेयर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं। हिंडनबर्ग ने तो यह भी कहा कि अडानी साहब सिस्टमैटिकली तरीके से इंडिया को लूट रहे हैं और बहुत ही जल्दी अडानी साहब की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। जिन लोगों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो डूब जाएगा, जिन बैंकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो भी डूब जाएंगे। इससे पहले शेयर मार्केट का इतना बड़ा घोटाला उस वक्त सामने आया था जब हर्षद मेहता ने ऐसा कुछ किया था। उसके बाद हर्षद जेल गया था और जेल में ही मर गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत मामूली क्राइम नहीं है बल्कि बहुत ही सीरियस क्राइम है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई साहब ये शेयर मार्केट में इतनी बड़ी धांधलेबाजी कैसे होती है, ये चक्कर क्या है। एक्चुअली होता यह है कि कोई भी भाई साहब मॉरिशस में $10 में एक कंपनी खोल सकता है और उसमें $10 बिलियन रख सकता है और कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे कि भाई साहब ये पैसे आए कहां से हैं। आपके पास ये $10 बिलियन किस बिजनेस से आए हैं। तो एक्चुअली मॉरिशस काले कारनामे करने वालों के लिए जन्नत की तरह है। वहां वो अपना कितना भी पैसा छुपा सकते हैं, किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो हिंडनबर्ग ने जब रिसर्च की, अडानी ग्रुप की छानबीन की, तो उनको पता चला कि भाई कम से कम 5 कंपनियां मॉरिशस में हैं और जिनकी कुल वैल्यू तकरीबन $8 बिलियन है। मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, ना रुपए की बात कर रहा हूं, डॉलर की बात कर रहा हूं। $8 बिलियन। तो हिंडनबर्ग के हिसाब से ये मॉरिशस की 5 कंपनियां अडानी साहब की ही हैं अनऑफिशियली। एक्चुअली हिंडनबर्ग का कहना है कि वैसे तो ये कंपनियां अडानी साहब के भाई विनोद अडानी के नाम पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इनके मालिक अडानी साहब ही हैं। अब इन कंपनियों की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। पहली कंपनी का नाम है APMS इन्वेस्टमेंट फंड और इसकी वैल्यू है $2.3 बिलियन। दूसरी कंपनी का नाम है क्रिस्टा फंड और इसकी वैल्यू है $674 मिलियन। तीसरी कंपनी है LTS इन्वेस्टमेंट फंड और इसकी वैल्यू है $1.5 बिलियन। चौथी कंपनी है इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और इसकी वैल्यू है $3 बिलियन। और पांचवी कंपनी है ओपाल इन्वेस्टमेंट और इसकी वैल्यू है $613 मिलियन। यानी इन 5 कंपनियों की टोटल वैल्यू बनती है तकरीबन $8 बिलियन। कितने? $8 बिलियन। और कमाल की बात यह है कि इन 5 कंपनियों का तकरीबन 98% पैसा अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट किया गया है। यानी इन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स ही खरीदे हैं। तो यहां तक भी ये पूरी बात आपकी समझ में नहीं आई होगी। अब इसके आगे आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंडिया में अडानी ग्रुप है, वो अडानी का है और मॉरिशस में 5 कंपनियां हैं जो अडानी की ही हैं लेकिन उनके भाई के नाम पर है। हिंडनबर्ग का ऐसा कहना है। तो अडानी साहब की ये कंपनीज मॉरिशस से इंडिया के अडानी ग्रुप के शेयर खरीदती हैं। समझो आज $100 में एक शेयर खरीदा है, अगले 10 दिन के बाद वही कंपनी उसी शेयर को $110 में बेच देती है। फिर अगले 10 दिन के बाद वही कंपनी उसी शेयर को $125 में खरीद लेती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कंपनीज भी अडानी की है, शेयर भी अडानी की है, खरीदता भी अडानी ही है और बेचता भी अडानी ही है और शेयर की वैल्यू भी अडानी साहब खुद ही बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली यह गब्बर सिंह फॉर्मूला है कि भाई गब्बर सिंह से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद गब्बर, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब और भी तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अडानी की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। बिल्कुल खरीदे हुए हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको नहीं पता कि भाई अडानी की ही वो दूसरी कंपनीज है जो अडानी ग्रुप के शेयर खरीदती है।
तो अगर अडानी ग्रुप का शेयर बढ़ता जा रहा है और कुछ बाहर कंपनीज हैं जो उस शेयर को खरीद रही हैं और हजारों हजारों करोड़ के शेयर खरीद रही है, तो जाहिर सी बात है आपको तो नहीं पता ना कि भाई जिसके वो शेयर है वो खुद ही खरीद रहा है, तो आपको तो यही लगेगा कि भाई कंपनी के शेयर वाकई बढ़ रहे हैं, कंपनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आपको फौरन ही उस कंपनी के शेयर खरीद लेना चाहिए। तो यही वजह है कि जो और लोग इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो इसी तरह खरीदते हैं। तो ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता कि भाई अडानी साहब जो शेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वो खुद ही ले बेच रहे हैं और खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में भी एक ऐसी कंपनी थी अष्टविनायक, और उसके जो ओनर्स थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। बाद में वो कंपनी बंद हो गई थी और जो उसके ओनर थे वो सालों जेल में रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सीरियस क्राइम है। और मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि यूटीवी का भी कुछ ऐसा ही घोटाला था, लेकिन रोनी स्क्रूवाला बहुत सियाना है, वो सही टाइम पर वो कंपनी बेचकर निकल लिया और जैसे ही उसने वो कंपनी बेची वैसे ही वो कंपनी बंद हो गई। तो एक्चुअली ये हुआ कि अडानी साहब ने खुद ही अपने शेयर बेचे, खुद ही खरीदे, और इसी तरह पिछले 3 साल में अपनी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू 819% बढ़ा दी। कितनी? 819%। उन 3 सालों में जब कोरोना चालू था, पूरी दुनिया में हाहाकार मची थी, सारे बिजनेस ठप पड़े थे, उस वक्त में अडानी का बिजनेस रॉक कर रहा था। उनकी कंपनीज की वैल्यू रात दिन रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी और देखते देखते अडानी साहब दुनिया के टॉप 3 अमीर लोगों में शामिल हो गए। ये देखकर मुकेश अंबानी साहब भी सकते में आ गए होंगे। वो ये सोच रहे होंगे यार हम पिछले 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हम ये कारनामा क्यों नहीं कर सके जो अडानी साहब ने कर दिखाया। अब हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें बहुत सारे सीरियस सवाल अडानी साहब से पूछे। अडानी साहब से ये पूछा कि भाई मॉरिशस में जो आपकी कंपनीज हैं इनमें जो $8 बिलियन है वो पैसे आए कहां से हैं? आपने जमीन खोद कर निकाले हैं या पेड़ हिलाए हैं? आखिर ये इतनी दौलत कहां से आई है? तो हिंडनबर्ग का यह कहना है कि भाई साहब ये पैसा आपने इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा भेजा है और उन कंपनीज में डिपॉजिट किया है, और अगर आपने ये पैसा इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा मॉरिशस नहीं भेजा तो आप बताइए, इसकी सोर्स बताइए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया है मॉरिशस में। तो एक्चुअली अडानी साहब के लिए रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। अडानी साहब क्या कहें कि भाई विनोद मेरा भाई नहीं है? वो तो है। अडानी साहब क्या कहें कि भाई ये कंपनीज विनोद की नहीं है? वो भी है। अडानी साहब क्या कहें कि भाई इन कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है? वो तो है। तो प्रॉब्लम यह है कि रिप्लाई क्या दें? मतलब अडानी साहब पूरी तरह घिर चुके हैं। तो अडानी साहब ने हिंडनबर्ग के लिए रिप्लाई देने के लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता चुना और वो है देशभक्ति का रास्ता। अडानी साहब ने कहा कि देखो भाई मैं तो देशभक्त आदमी हूं, मैं तो इंडिया को दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनाना चाहता हूं, मैं तो हिंदुस्तान की तरक्की कर रहा हूं, और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया पे हमला कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया को फ्रॉड कह रहे हैं, यानी कि अडानी साहब ने अपने आप को इंडिया मान लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अडानी साहब इंडिया हैं तो मैं आप हम सब लोग उनके नौकर हुए। मैंने तो उनकी नौकरी कभी की नहीं यार, ये कैसे हो गया? मुझे पता ही नहीं। और दूसरा कमाल ये है कि मेरे पासपोर्ट पर कहीं अडानी पासपोर्ट भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है अडानी साहब? आप इंडिया हो तो फिर मेरे पासपोर्ट पर यह लिखा होना चाहिए कि अडानी पासपोर्ट। और आप कमाल देखिए कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी ने पिछले 50 सालों में अंबानी को चोर नहीं कहा, टाटा को चोर नहीं कहा, बिरला को चोर नहीं कहा, अडानी जी को ही चोर कहा। भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए भाई साहब, आप अपना ब्रेन यूज कीजिए। तो एक्चुअली अडानी साहब ने हिंडनबर्ग के 103 पेज की रिपोर्ट के जवाब में 413 पेज का रिप्लाई किया। लेकिन कमाल यह है कि जो सवाल हिंडनबर्ग ने पूछे थे उनमें से एक का भी रिप्लाई नहीं किया। 413 पेज में अडानी साहब ने यह बताया कि वो कौन है और किस तरह से बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस कितना बढ़िया है और वो कितने बड़े देशभक्त हैं और वो कितने सच्चे पक्के ईमानदार बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कभी भी कोई घोटाला नहीं किया और अडानी साहब ही हिंदुस्तान है। अडानी साहब के बारे में कुछ भी गलत कहना मतलब है हिंदुस्तान के बारे में आप लोग गलत कह रहे हो। तो दोस्तों मैं ऐसा समझता हूं कि पूरा खेल तो आपकी समझ में आ गया है। अब जो जरूरी बात है वो ये है कि अडानी साहब भले ही इंडिया ना हो लेकिन सरकार वाकई अडानी साहब की है, अदालत वाकई ही अडानी साहब की है। तो ये तो 100% कंफर्म है कि अडानी साहब के खिलाफ ना ही कोई इंक्वायरी होगी, ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा। अब वो अडानी साहब के ऊपर है कि वो अपना बिजनेस कब तक चलाएं और कब समेटे।
टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।